जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। 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 एक वंदे शारदा बलाया शुभस्त विधाया विना वर्दंडित कराया शीत पद्मासना या ब्रह्माशु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निश्चित करम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामदेव जी आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, प्रायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, आकाश के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मानवता के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जीवन रहे या ना रहे, ये सत्य रहनी चाहिए। जीवन रहे या ना रहे, ये पृथ्वी रहनी चाहिए। जीवन रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। जीवन रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए धर्म अधर्म को जब से हम लोग धर्म का नाम देना शुरू करिए, तभी से पाप बढ़ा है। आप देख लीजिए, जिस हिसाब से पाप हो रहा है, अधर्मी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें धर्म की स्थापना करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं स्याम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्का धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने जो हमें वचन दिए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवतार हो चुके हैं, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है। और इसमें भारत और भारतीय के लोग, राम और कृष्ण के संतान ही अधर्म का नाश करेंगे। तभी प्राणियों में सद्भावना आएगा, विश्व का कल्याण करने के लिए तत्पर हैं, थे और रहेंगे। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 268 को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अरुण नयन भृगुटी कुटिला चितवत निपन सकोप मनहु मत गज घन निरखी शेंद्र किशोर ही सोचूप मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को होश आ गया हो। खर भरो देख बिकल पुर नारी सब मिलही देही हन कारी। खर भरू देख बिकल पुर नारी सब मिलते ही महिपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयहूँ भृगुकुल कमल पतंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। खलबली देख कर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भांजा भाल विशाल त्रिपुंड विशाला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूषित भस्म बरी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋषि बस कछुक अरुण हुई आवा। भ्रिकुट कुटिल नयन ऋषि राते सहजं चितवत मनहु रिसाते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आँखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी
ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जन हो माल मृग छाला। कटी मुनि बसन त्रितुन, दुई बांधे धनुषर कर उठारू कल कांधे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्यते बिहारी। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, मानो पहने हुए मृग छाला, मृग माला पहने और यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर हर्षा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिना, बरि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहु जहु सब भूप। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित गिरि बिहारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत मृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगी करन सब दंड प्रणामा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित बिहारी। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। इस प्रकार से हम लोगों का ये दोहा 268 पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ही शास्त्र है, भारत और भारतीय का ही शास्त्र है, सत्य सनातन शास्त्र है, जो जीवन को ही नहीं आने वाले कल को भी सुरक्षा प्रदान करता है। कहीं न कहीं हमें शस्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा जरूर है। हम लोग शास्त्र की शिक्षा तो ले लेते हैं लेकिन शस्त्र की शिक्षा नहीं लेते हैं। इसलिए भारत और भारतीय के जो भी बच्चे हों, छोटे हों, बहू हैं, बेटियों हैं, माँ हैं, सबको शस्त्र की शिक्षा अवश्य देना चाहिए। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र शिक्षा अवश्य दिया जाए, तभी जाके विश्व शांति की स्थापना हो सकती है। और कटने वाले नहीं, हम लोग काटने वाले बनना पड़ेगा, क्योंकि डरे नहीं। आप जानते हैं कि मरना तो है ही है, तो क्यों ना किसी को मारते हुए मरे, ऐसा काम करें। हम लोग जो उसको लगता है, आप समझ रहे हैं कि वो आपके साथ, तो आप एक चींटी जिस तरह से आक्रमण करती है अपनी औकात के अनुकूल, आप ठीक है भीड़ में है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन रिएक्शन बहुत ही ज़रूरी है। रिएक्शन के बिना एक्शन नहीं हो सकता है। ऐसा रिएक्शन करो जहाँ भी हो, आधा घर कट भी जाए तब पर भी किसी को काट के मरो, यही हमारी परंपरा है। तभी जाकर के डरना बंद करो, डरना छोड़ो, क्योंकि सत्य सनातन कभी डरते नहीं हैं। राम अकेले ही बिना जो है सो सेना लिए हुए एक बांदर सेना से रावण को वध कर दिया था। तो हम उस परंपरा के लोग हैं। कृष्ण को भी देखिए, कृष्ण किस तरह से जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तो कृष्ण का जन्म कहाँ पे, कारागार में हुआ था, हम सभी जानते हैं। वैसी परिस्थिति में जब वो निकल गए तो हम लोग तो उससे बड़ी अच्छी परिस्थिति में हैं। कहीं न कहीं इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। जय श्री नारायण।